नमस्ते साथियों। आज मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल की जयंती पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जो व्यक्ति आँख से अंधे होते हैं वह कैसे पढ़ पाते हैं। आप देखते हैं छू कर वो पढ़ लेते हैं। तो यह कैसे संभव हुआ, किसके सहायता से संभव हुआ, उन्हीं के विषय में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। तो ये 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल की जयंती 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदरणीय पूजनीय ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। उनके गांव का नाम कुपरे, फ्रांस में, मतलब फ्रांस के कुपरे नामक विलेज में उनका जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1852 में फ्रांस में ही हुआ था। अब मैं उनके विषय में जो जानकारी इकट्ठा करके बताना चाह रहा हूँ। कहा कि लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के छोटे से गांव कुपरे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता खूब धनाढ्य नहीं थे, मध्यम वर्गीय थे। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य करते थे। ठीक है। अब यहाँ पर पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं था। मतलब जितना परिवार में खर्च था उतना उनकी आमदनी नहीं थी। आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और सही नहीं होने के कारण साइमन के अतिरिक्त मेहनत करनी होती थी। इनके जो फादर थे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, मतलब ओवर टाइम कार्य करना पड़ता था। इसीलिए जब बालक लुईस मात्र 3 वर्ष के थे हुए तो उनके पिता ने उसे भी अपने साथ घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य में लगा लिया। अपने स्वभाव के अनुरूप 3 वर्षीय बालक ब्रेल अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिताया करता था। इसीलिए बालक लुईस के खेलने की वस्तुएं वही थी। जैसा कि आप देखते होंगे साधारण घर के बच्चे आसपास में जो लकड़ी मिल गया, मिट्टी का टुकड़ा मिल गया, उसी से अपना खिलौना बना लेते हैं, उसी से खेलते हैं। तो वैसे वो भी कर रहे थे, खेल वही थी। उसके पिता द्वारा अपने कार्य में उपयोग की जाती थी और जैसे कठोर लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकड़े, घोड़े की नाल, चाकू और काम आने वाले लोहे के औजार। एक दिन काठी के लिए लकड़ी को काटने में इस्तेमाल किए जाने वाली चाकू अचानक उछलकर इस नन्हे बालक की आंख में लग गई। देखिए कितनी मार्मिक कहानी है कि इनका बेटा घोड़ा का जो सब कुछ बनाया जाता था उसके लिए बहुत सारे लोहे का हथियार, मतलब उपकरण भी रखते हैं बढ़ई लोग। तो कड़ा उसी में उछल के चाकू जो है इनके आंख में पड़ गया और बालक की आंख से खून की धारा बह निकली। साधारण जरी लगाकर उसकी आंख पर पट्टी कर दी गई। धीरे धीरे वह नन्हा बालक 8 वर्ष का पूरा होने तक पूरी तरह दृष्टिविहीन हो गया। रंग बिरंगे संसार के स्थान पर उस बालक के लिए सब कुछ गहन अंधकार में डूब गया। अपने पिता के चमड़े के उद्योग में उत्सुकता रखने वाले लुई ने अपनी आंखें एक दुर्घटना में गंवा दी। यह दुर्घटना लुई के पिता की कार्यशाला में घटी थी। बालक लुई बहुत जल्द ही अपनी स्थिति में रम गए थे।
बचपन से ही लुई ब्रेल में गजब की क्षमता थी। हर बात को सीखने के प्रति उनकी जिज्ञासा को देखते हुए चर्च के पादरी ने लुई ब्रेल का दाखिला पेरिस के ब्लाइंड स्कूल में करा दिया, मतलब अंधा स्कूल में करवा दिया गया। बचपन से ही लुई ब्रेल की अद्भुत प्रतिभा के सभी कायल थे। उन्होंने विद्यालय में विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। कहते हैं कि ईश्वर ने सभी को इस धरती पर किसी न किसी प्रयोजन हेतु भेजा है। लुई ब्रेल की जिंदगी से तो यही सत्य उजागर होता है कि उनके बचपन के एक्सीडेंट के पीछे ईश्वर का कुछ खास मकसद छुपा हुआ था। 1825 में लुई ब्रेल ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में एक ऐसी लिपि का आविष्कार कर दिया जिसे अभी हम लोग लिखते हैं ना, इंग्लिश वाले बोलते हैं रोमन लिपि और हिंदी वाले देवनागरी और बहुत सारे होंगे। तो उसी तरह से इन्होंने एक अलग लिपि का आविष्कार कर दिया जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। यह 1825 में लुई ब्रेल ने 16, उस समय इनकी अवस्था 16 वर्ष की थी, जिसे ब्रेल लिपि कहते। इस लिपि के आविष्कार ने दृष्टिहीन लोगों की शिक्षा में क्रांति ला दी। मतलब जितने लोग आँख से अंधे थे उनकी शिक्षा बहुत अच्छी तरह से होने लगा, मतलब सहूलियत होने लगी। अब गणित, भूगोल एवं इतिहास विषयों में प्रवीण लुई की अध्ययन काल में ही फ्रांस की सेना के कैप्टन चार्ल्स बारबियर से मुलाकात हुई। इसी क्रम में सेना के जो कैप्टन होते हैं उनका नाम होता है चार्ल्स बारबियर, से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़े जाने वाली नाइट राइटिंग और सोनोग्राफी के बारे में बताया। ये लिपि उभरी हुई तथा 12 बिंदुओं पर आधारित थी। मतलब वो जो सैनिक के कैप्टन थे उन्होंने बताया कि हम लोग सैनिक लोग अंधेरे में कैसे इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने देखा, राइटिंग और सोनोग्राफी के बारे में बताया। ये लिपि उभरी हुई थी, मतलब जो हम लोग लिखते हैं ना ABCD क, तो कागज़ पर प्लेन में लिखा, उसमें होता था कि ऐसा कागज जिस पर उठा रहता था और उठे हुए से वो पहचान लेना है कि ये लेटर को ये बोलेंगे। तो और उन्होंने यहीं से लुई ब्रेल का किताब जो उभरी हुई है वो 12 बिंदुओं पर आधारित थी। यहीं से लुई ब्रेल को आइडिया मिला और उन्होंने इसमें संशोधन करके 6 बिंदुओं वाली ब्रेल लिपि का उद्घाटन, मतलब खोज कर दिया। प्रखर बुद्धिमान लुई ने इसमें सिर्फ अक्षरों या अंकों को ही नहीं बल्कि सभी चिन्हों को भी प्रदर्शित करने का प्रावधान किया। अंक तो दिखाई दिएगा, कोई चिन्ह को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए भी इन्होंने खोज कर लिया। जब लुईस ब्रेल 10 साल के हुए, उसी वर्ष नेत्रहीन बच्चों के लिए खुले विश्व के पहले स्कूल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन पेरिस में उन्हें दाखिला मिल गया। यहाँ पर वेलेंटिन हाउ नामक लिपि पढ़ाई जाती थी। देखिए जीके के तौर पर इसको याद रखते, वेलेंटिन हाउ नामक लिपि पढ़ाई जाती थी, पर यह लिपि आधी अधूरी थी, पूरा कंप्लीट नहीं था। लुईस ब्रेल ने यहाँ गणित, भूगोल और इतिहास का अध्ययन किया। सन 1821 में इंस्टीट्यूट में एक पूर्व सैनिक चार्ल्स बर्लियर का भाषण हुआ। उसने बताया कि डॉट तकनीक से अंधेरे में भी संचार कर लेते हैं। यह लिपि कागज़ पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी। उसके इस भाषण से ब्रेल को नेत्रहीनों के लिए एक नई लिपि विकसित करने का विचार आया मन में। सैनिकों ने जिस लिपि का उल्लेख दिया था उसमें 12 बिंदुओं को 6 की पंक्तियों में रखा जाता था, पर उसमें विराम चिन्ह, संख्या और गणितीय चिन्ह आदि मौजूद नहीं थे। लुईस
ब्रेल ने इसी लिपि के आधार पर 12 की बजाय 6 बिंदुओं का उपयोग कर 64 अक्षर और चिन्ह बनाए हैं। इसमें उन्होंने विराम चिन्ह और यहाँ तक कि संगीत के नोटेशन रखने के लिए भी जरूरी चिन्हों का भी समावेश किया। इसके बाद किशोरावस्था से युवावस्था तक लुईस को आगे बढ़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसके चलते उनके माता पिता उनका काफ़ी ध्यान भी रखते थे। किसी लकड़ी की सहायता से वो अपने गांव के रास्तों को ढूंढने की कोशिश करते थे और इसी तरह से अब बड़े होते गए। लेकिन ब्रेल का दिमाग काफ़ी गतिशील था। उन्होंने अपने विचारों से स्थानीय शिक्षकों और नागरिकों को आकर्षित कर रखा था और वे उच्चतम शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। ब्रेल अपनी दृष्टिहीनता की वजह से अंधों के लिए एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना चाहते थे जिससे उन्हें लिखने और पढ़ने में आसानी हो और आसानी से वो एक दूसरे से बात कर सकें। बातचीत करना मतलब एक दूसरे के ज्ञान को समझना ही है और दृष्टिहीन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनके अनुसार विश्व में अंधों को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना साधारण लोगों को दिया जाता है। लेकिन जीते जी उनके इस आविष्कार का महत्व लोगों को पता नहीं चला। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद केवल पेरिस ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में के लिए उनका आविष्कार सहायक साबित हुआ। भारत सरकार ने सन 2009 में लुईस ब्रेल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। लुईस द्वारा किए गए कार्य अकेले किसी राष्ट्र के लिए न होकर संपूर्ण विश्व की दृष्टिहीन मानव जाति के लिए उपयोगी थे। अतः सिर्फ एक राष्ट्र के द्वारा सम्मान प्रदान किए जाने भर से उस महात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी। उम्र के 10वें वर्ष में उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन में भर्ती करवा दिया था। उस स्कूल में वैलेंटीन हो द्वारा उनका ये करवाया गया। यह लिपि उनके लिए बहुत ही ये उनको सम्मान मिला और उसके बाद यह लिपि आज सर्वमान्य है। लुई ने जब यह लिपि बनाई थी मात्र 15 वर्ष के सन 1824 में बनी यह लिपि दुनिया के लगभग सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है। सन 1851 में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 6 जनवरी 1852 को मात्र 43 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष के बाद 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस लिपि को मान्यता दी। ब्रेल लिपि को जन्म देने वाले लुईस ब्रेल का जन्म 1809 में हुआ था। फ्रांस में जन्मे लुईस ब्रेल के पिता की घोड़े की काठी, जिसे घोड़े के ऊपर बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बनाने की दुकान थी। परिवार में 4 भाई बहन थे जिसमें लुईस सबसे छोटे थे। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद भी लुईस ने हिम्मत नहीं हारी और ये ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे जो उनके जैसे दृष्टिहीन लोगों की मदद कर सके। इसलिए उन्होंने अपने नाम से एक राइटिंग स्टाइल बनाई और जिसमें 6 डॉट कोड्स थे। वही स्क्रिप्ट आगे चलकर ब्रेल के नाम से जानी गई। लुईस को ब्रेल लिपि के तहत बिंदुओं को जोड़कर अक्षर, अंक और शब्द बनाए जाते हैं। इस लिपि में पहली किताब 1829 में प्रकाशित हुई थी। लुईस को संगीत में काफ़ी दिलचस्पी थी और वह कई तरह के यंत्र बजा लेते थे। अब यहाँ पर यह देखना है कि जब ये इतने मेधावी थे
तो लुईस की मृत्यु 43 साल की कम उम्र में टीबी की बीमारी से हुई थी। लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए 1829 में 6 बिंदुओं वाली ब्रेल लिपि बनाई थी। इस लिपि को बनाने में लुई ब्रेल को 8 वर्ष लग गया था। लुई ब्रेल की मृत्यु 6 जनवरी 1852 में 43 वर्ष की अवस्था में हुई थी। लुई ब्रेल द्वारा आविष्कृत 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि उनकी मृत्यु के बाद दृष्टिहीनों के बीच लोकप्रिय हुई। लुई ब्रेल की मृत्यु के 100 वर्ष बाद फ्रांस ने 20 जून 1952 का दिन उनके सम्मान का दिन निर्धारित किया गया। ये फ्रांस में, जहाँ ये जन्म लिए थे। भारत सरकार ने 2009 में लुईस के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। इस दिन फ्रांस सरकार ने लुई ब्रेल के 100 वर्ष पूर्व दफनाए गए उनके शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ निकाला गया। इस दिन पूरे राष्ट्र ने लुई ब्रेल के पार्थिव शरीर के सामने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। लुई ब्रेल के शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान से दोबारा दफनाया गया। जय हिंद।